आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करें कि गौतम अदानी और उनके भतीजे और भारत के कुछ लोग जो अधिकारी भी हैं, उनके खिलाफ जो अमेरिका में वारंट निकला है उसके बारे में। इस प्रसंग में सबसे पहली बात तो यह कि आज सुबह से ही ये न्यूज पढ़ी और देख रहा था मैं, और मैं तमाम वीडियोस भी देख रहा था, रात में भी देख रहा था, लेकिन अ, मेरे लिए मिस्ट्री है कि अभी तक जो भारत के जो महान यूट्यूबर हैं, वो महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन और उससे जुड़े हुए प्रश्नों पर इस तरह से उलझे रहे कि अदानी जिसकी वजह से पूरा देश चल रहा है, वो करप्शन के उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किए गए हैं और उसके ऊपर उनके अभी तक वीडियो नहीं आए। मैं वो जो यूट्यूबर है उनकी मैं क्षमता पर अविश्वास नहीं करता, बहुत ही क्षमतावान लोग हैं और बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। इसे मिस नहीं करना चाहिए था। ये टाइम जो मिसिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी देरी नहीं है। तरह तरह से खोज की जानी चाहिए और चीजें सामने लाई जानी चाहिए। गौतम अदानी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसके यहां सारा देश बंधक पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेके मणिपुर तक सब बंधक पड़े हुए हैं। पूरी सरकार बंधक पड़ी हुई है, पूरी बीजेपी और आरएसएस जिसके यहां एक तरह से चाकर की तरह खड़ी हुई है। उस गौतम अदानी के खिलाफ में भारत की किसी भी अदालत में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, और अमेरिका की अदालत ने चार्ज फ्रेम कर दिए। और चार्ज क्या है? अगर हम और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी खबर है। और ये संयोग की बात है कि जिसे हम लोग सब लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उस गोदी मीडिया में ये खबर छाई हुई है। और जो स्वतंत्रता के पहरुए हैं, उनके यहाँ ये खबर गायब है। और ये बड़ा अजीब सा जो है, मतलब जैसे दुर्घटनागत संयोग है। अभी जब मैं आपसे वीडियो पे बात कर रहा हूं और ये मैंने तय किया कि नहीं, आपसे कहा जाना चाहिए और उन वीडियो यूट्यूबर्स से भी अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे अदानी पर बोले और डिटेल्स में बोले। मेरे जैसे बेरोजगार प्रोफेसर के पास तो बहुत सारे साधन नहीं है। जो न्यूज़पेपर्स में मैंने पढ़ा, मैं उसी के आधार पर बात कर रहा हूं, और खासतौर पर जिन न्यूज़पेपर्स ने जिस तरह से कवरेज दिया, मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपसे। पहले मैं बात कर रहा हूं कि दैनिक भास्कर ने क्या लिखा। दैनिक भास्कर ने बहुत ही विस्तृत और अच्छी और सटीक रिपोर्टिंग दी है। दैनिक भास्कर का कहना यह है कि न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अदानी और उनके साथ 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अदानी ने भारत में, यह चीज ध्यान से सुनिए आप लोग, हिंदुस्तान के वोटर और हिंदुस्तान के नागरिक ध्यान से सुने, जिन जिन इलाकों में ये सोलर एनर्जी, सोलर प्लांट लगाने की जो मुहिम चली हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है। ध्यान से सुने इस धोखाधड़ी को। तमाम जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जिसके नाम पर बिजली की लूट हो रही है, बिजली के नाम पर अभूतपूर्व वसूली हो रही है हिंदुस्तान में। ध्यान से सुने। और नरेंद्र मोदी और उनका जो गैंग है, जो जिस तरह से इस लूट में अदानी के मोहरे का काम कर रहा है, आरएसएस और उसके लोग जिस तरह से अदानी के लूट के पूरे की पूरी मुहिम में शामिल है, इसको ध्यान से सुने। यूनाइटेड स्टेट्स के अटॉर्नी ऑफिस ने कहा है, कोर्ट में कहा है ये, कि अदानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन, यानी तकरीबन 21,000 करोड़ से अधिक
की घूस दी है। यह घूस भारत के किसी भी अदालत को और न्यायाधीश को नजर नहीं आई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बाकायदा आरोप लगाए गए अनेक, जिसे अदानी ने खंडन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पानी डाल दिया। लेकिन अमेरिकी अदालतें तो ऐसी नहीं है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा है ये कि अदानी ने सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए गौतम अदानी और उसके भतीजे का नाम आया उसमें, और 8 अधिकारियों के नाम आए। भारतीय अधिकारियों को 2100 करोड़ से अधिक की घूस दी है। और यह मामला किससे जुड़ा हुआ है? यह मामला जुड़ा हुआ है, अदानी ग्रुप की कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक और फर्म है। उल्लेखनीय है कि 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। अच्छा, हमारे यहां तो मामला दर्ज भी होता है तो सुनवाई ऐसी होती है कि सरकारें गुजर जाए, दसियों वर्ष गुजर जाए, सुनवाई का नंबर नहीं आता। हमारी अदालतें बहुत महान है और हमारे जज उससे भी ज्यादा महान है। जहां मामला कभी भी करप्शन का किसी इंडस्ट्रीज के खिलाफ आए तो उस पर वो सुनवाई नहीं करते। सत्तारूढ़ पार्टी के किसी नेता का के खिलाफ में करप्शन का चार्ज आए तो उसकी सुनवाई नहीं करते। 24 अक्टूबर 2024 को एक केस दायर किया गया और उसकी अभी बुधवार को सुनवाई हुई। और जब सुनवाई हुई तो जिन लोगों के नाम अदानी के अलावा 7 लोगों के नाम इसमें शामिल है, उनमें सागर अदानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साहिल केवेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल, ये यशस्वी लोग हैं। अदानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला गया। सागर और विनीत अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं और सागर गौतम अदानी के भतीजे हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार गौतम अदानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। और यह बहुत बड़ी खबर है, हिंदुस्तान के किसी भी इतने बड़े इंडस्ट्रिस्ट के खिलाफ कभी कोई गिरफ्तारी वारंट इस तरह से जारी नहीं हुआ। यह साधारण खबर नहीं है। और यह मामला भारत में अगर दायर होता तो यह खारिज हो जाता तत्काल। लेकिन यह मामला अमेरिका में क्यों दायर हुआ? क्योंकि अमेरिका के इन्वेस्टर्स का उसमें पैसा लगा हुआ, इसलिए मामला अमेरिका में दायर हुआ और यह अब चार्ज फ्रेम किए गए। अभी यह घटना शुरू हुई है, अभी आरोप तय हुए हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए, ध्यान रखें आप लोग। और आरोप जब सिद्ध होंगे तो कितनी सजा मिलेगी अदानी को हम नहीं जानते, लेकिन यह तय है गौतम अदानी और उनके भतीजे को और उनके साथ जो लोग शामिल हैं उनको लंबी सजाएं मिलेंगी, यह तय है। क्योंकि अमेरिका की अदालतें न्याय के मामले में पक्षपात नहीं करती। जहां पर केसेस में बड़े बड़े कंपनियों के बड़े बड़े लोग वहां पर जेल खाने गए। और दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको जो कि है वो ये कि बुधवार को ही ये सुनवाई हुई और बुधवार को ही अदानी ने 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री की घोषणा की और $600 मिलियन यानी तकरीबन 5,000 करोड़ रुपया इससे जुटाने की उन्होंने एक तरह से मुहिम शुरू की थी। और जो ही ये इधर ये उन्होंने स्कीम शुरू की और उधर आरोप फ्रेम हो गए। बताइए, हमारे तो अगर कोई स्कीम लॉन्च होती है तो अदालतें भी स्कीम में शामिल हो जाती है। और जो अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस ने आरोप लगाए वो आरोप बहुत सीरियस है, इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उनका कहना है नंबर एक कि 2020 से लेकर 2024 के बीच
अदानी समेत सभी आरोपी भारत सरकार के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी तकरीबन 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत देने को तैयार हुए। इस प्रोजेक्ट से 20 साल में $2 बिलियन यानी तकरीबन 16,881 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुनाफे का अनुमान है। नंबर 2, अदानी ने स्कीम आगे बढ़ाने के लिए भारतीय अधिकारी सरकारी अधिकारी से मुलाकात की। सागर और विनीत ने स्कीम पर काम करने के लिए कई मीटिंगें रखी, उसके डिटेल्स उन्होंने दिए हैं वहां। कोर्ट में यह भी कहा गया कि साइरल कैवेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल ने घूस स्कीम में ग्रैंड जूरी, एफबीआई और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच रोकने की साजिश रची। यानी अमेरिका में जांच न हो इसकी भी योजना बनाई इन लोगों ने। इन चारों ने स्कीम से जुड़े ईमेल, मैसेज और एनालिसिस भी मिटाए। एक अन्य चीज जो कि अटॉर्नी जनरल ने आरोप लगाया हुआ कोर्ट में, वो ये कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने कॉन्ट्रैक्ट के तहत फंड लेने के लिए अमेरिकी इन्वेस्टर्स और अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं से कुल कुल $3 बिलियन यानी तकरीबन 25,321 करोड़ रुपए की रकम जुटाई। ये कमाल के लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं है। भारत में टाटा वाटा इनके सामने कुछ नहीं है। ये बड़े खिलाड़ी हैं और इन्होंने पूरे के पूरे दुनिया में अपना नेटवर्क फैला रखा है। और ये जो मसला है, ये शुरुआत है अदानी के खिलाफ में, ये अमेरिका की अदालत में शुरुआत है और वहां की अदालतें छोड़ने वाली नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो मसला है इस पर भारत सरकार भी गंभीरता से विचार करेगी। और जो कांग्रेस ने डिमांड रखी है, कांग्रेस की बहुत लंबे समय से मांग है कि अदानी के साथ में जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जिस तरह की सौदेबाजी हुई है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट और सौदेबाजी एक से कैंसिल की जानी चाहिए और उनकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराई जानी चाहिए। अदानी समूह पूरा का पूरा एकदम करप्ट समूह है और वो आरएसएस और बीजेपी की मदद से टिका हुआ और बना हुआ समूह है। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ये ने कहा कि हमको नहीं मालूम गौतम अदानी इतने भ्रष्ट है। अमेरिका के लोगों को अमेरिका में मालूम है कि वो भ्रष्ट है और भारत में जो लोग इनके चंदे पर पलते हैं इनको नहीं मालूम कि वो भ्रष्ट है। नरेंद्र मोदी को और आरएसएस के लोगों को यह मालूम है कि किसी मुसलमान के फ्रिज में गऊ का मांस रखा है कि नहीं रखा, लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि गौतम अदानी भ्रष्ट है और वो घूस दे रहे हैं। छोटी मोटी घूस नहीं, 2100 करोड़ रुपए से अधिक की घूस भारतीय अधिकारियों को देने की प्लानिंग की गई। और यह साधारण आरोप नहीं है। इस कंपनी ने जिस तरह से अपना पूरा का पूरा कारोबार किया है और सारा मामला आगे बढ़ा है, उस पर कायदे से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो सारा का सारा प्रसंग है, ये प्रसंग साधारण प्रसंग नहीं है। क्योंकि ये $265 मिलियन की रिश्वत साधारण रिश्वत नहीं है। और तो आप समझ सकते हैं कि अदानी क्यों नहीं पैसे देगा नरेंद्र मोदी को। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो सारी जगह उनके कॉन्ट्रैक्ट को ओके करने के लिए जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए जाते हैं। हमारी मांग है कि अदानी को दिए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए जाने चाहिए, चाहे वो एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो पोर्ट हो। ये सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए सब कैंसिल किए जाने चाहिए। और विपक्ष को भी इस मामले में महत्वपूर्ण आंदोलनकारी भूमिका निभानी चाहिए। फिलहाल इतना ही।